माँ, इस बार मेरे भैया को घर पे भेज देना, क्योंकि इसलिए मैं उसको राखी बांध सकूं। हे माँ, मेरी ये मनोकामना पूरी करना। अरे भैया, 3 दिन बचे रक्षाबंधन और भैया खर्चो पानी ना है, वही करी व्यवस्था करे कोई भैया। अरे वहाँ व्यवस्था हुई भी है अरे भैया, कुछ लोगों की किस्मत ऐसी होती है जैसे सूरजमुखी का फूल, खाली देखने में अच्छा लगता है, उसमें महक नहीं होती है। अरे भाई, तुम कहना क्या चाहते हो? रिश्ते जो है कुछ लोगों की जिंदगी में केवल दिखावे के लिए होते हैं। अब चेतू की लड़की को देख लो, आज 15 साल हो गए हैं, अपने भाई को राखी नहीं बांध पाई। अब क्या करे बेचारी, लड़के की किस्मत ही खराब है। 15 साल से भाई इसका राखी ही नहीं बंधवाने आया। अपना थाल सजा के रखते हैं लेकिन भाई इसका आता ही नहीं। आज तक नहीं आया तो क्या हुआ, इस बार मेरा भैया जरूर राखी बंधवाने आएगा, मुझे पूरा भरोसा है। अरे क्या हुआ बेटी, क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? मीना, क्या हुआ? पापा, क्या इस बार भैया मुझसे राखी बंधवाने नहीं आएंगे? गांव के सब आदमी ताना मारते हैं कि भैया तुम्हारा राखी बंधवाने नहीं आएगा। क्यों नहीं बेटा, इस बार तुम्हारा भैया जरूर आएगा तुमसे राखी बंधवाने। तू चिंता मत कर बेटा, और रो मत मेरे बच्चा, भैया तेरा जरूर आएगा। पापा, भैया आते क्यों नहीं है? मैं उनकी अच्छी बहन नहीं हूँ। सबके भैया आ गए हैं, हमारे भैया क्यों नहीं आते हैं? देख बेटा, तू परदेश कमाने गया है और तेरी शादी भी तो करनी है, इसीलिए तो दिन रात मेहनत कर रहा है। पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस भैया आ जाए, मैं उसे राखी बांध दूँ। हाँ बेटा, चिंता मत करो, अब की बार वो जरूर आएगा। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा। पापा, जब तक भैया नहीं आ जाएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। नहीं मेरे बच्चा, ऐसा नहीं कहते, वो जरूर आ जाएगा। क्या हाल है श्यामू? ठीक है वो श्यामू, तुम जाए कहाँ रहे हो? अरे तुमको पता नहीं क्या, कल रक्षाबंधन है, तुमको तो पता है हम हर साल अपने घर पे राखी बंधवाने जाते हैं, इसलिए घर जा रहा हूँ। तुम तो जाओगे क्या नहीं। करूं भैया, जाना तो चाहता हूँ, पर तुम जानते हो ना हमारा मालिक कभी हमको छुट्टी नहीं देता। आज 10 साल हो गए हम अपनी बहन से राखी नहीं बंधवाए। तो श्याम, कहाँ मर गया तू? अरे भाई तुम जाओ, मेरा मालिक मुझे बुला रहा है। कोई काम ढंग से नहीं करता है। क्या हुआ मालिक जी? मालिक क्या हुआ? मालिक क्या हुआ? मालिक उससे कोई काम सही से नहीं होता। तुझे जूते पॉलिश करने के लिए दिया था, दिया? मालिक अभी किए देता हूँ, बस मालिक 2 मिनट रुक जाओ। अभी देर हो रही है मुझे, ऑफिस तेरा बाप जाएगा। अभी किए देता हूँ। और हाँ, जब तक मैं वापिस आऊँ तब तक कोई काम बाकी ना रहना चाहिए। ठीक है मालिक, ठीक है मालिक, सब कर डालूंगा मैं। हे भगवान, सब कहते हैं तेरी दुनिया, तूने सबकी तकदीर लिखी, तू सबका मालिक, तो फिर तूने मेरी भी तकदीर जरूर लिखी होगी। क्या इस नाते मैं तुमसे पूछ सकता हूँ, क्या तुमने मेरी तकदीर में खुशी का एक भी कतरा नहीं लिखा? आखिर कौन सा पाप मुझसे हो गया जिसकी सजा तुम मुझे देते ही जा रहे हो? कभी नहीं सोचते कि एक खुशी का कतरा उसकी झोली में डाल दे भगवान।
कौन सा गुनाह किया है मैंने भगवान? हे भगवान, बचपन में जब बच्चा अपनी माँ की गोद में सोता है तो उसे दुनिया के सबसे अनमोल पलों में से एक पल का सुकून मिलता है, लेकिन तूने तो बचपन में ही मेरी माँ मुझसे छीन ली। अब क्या चाहता है मेरे भगवान? जब से होश संभाला है भोलेनाथ, तब से जिम्मेदारियों की पहाड़ चढ़ता चला जा रहा। आज तक एक पल के लिए भी कभी खुशी नहीं मिली। कब तक, आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा मेरे साथ भोलेनाथ? आखिर कब मैं ये महसूस कर सकूंगा कि मैं एक पल के लिए मुस्कुरा भी सकता हूँ? कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं भोलेनाथ। मेरी बहन फिर मुझसे राखी बंधवाने से वंचित रह जाएगी भोलेनाथ। क्या मैं उससे राखी भी नहीं बंधवा सकता? आज 15 साल होने को है भोलेनाथ, मैं उससे राखी नहीं बंधवा सका भोलेनाथ, मैं उससे राखी नहीं बंधवा सका। क्या किसी भाई को यह भी अधिकार नहीं कि वो अपनी बहन से राखी बंधवाए? कब तक ये जिम्मेदारी मुझ पे चलाते रहोगे भोलेनाथ? कब तक? आज तुझे ये जवाब देना ही पड़ेगा भोलेनाथ, देना ही पड़ेगा। करते रहोगे भोलेनाथ। साले भक्ति कर रहा है। छोटे मालिक, अबे मेरे कपड़े प्रेस हुए कि नहीं? मालिक बस अभी किए देता हूँ मालिक, अभी कर दूंगा, अभी किए देता हूँ मालिक। वो मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा था मालिक। अच्छा, भक्ति चल रही है। तू भी बड़े आदमी बनने का ख्वाब देख रहा है। अबे यार, तेरा ये नौकर बड़ा निकम्मा है। नहीं मालिक, मैं पूरी ईमानदारी से काम करता हूँ मालिक, और इतने दिन से करता है मालिक। अबे साले, सारा काम कर ले, वरना ऐसी चमड़ी उधेलूंगा अंग्रेज भी फेल हो जाएंगे। मालिक अभी सारा काम किए देता हूँ। चल यार, रखते हैं, चलो। साले, ऐसा है ना करे यार। गलती हो गई मालिक। कपड़े का तेरा बाप धोएगा। साले बाप को गाली देता है मेरे। क्या हो गया भाई? क्या हो गया? भाग क्यों रहे थे? अरे भाई तुम्हारे कुछ हुआ तो नहीं है? तुम भाग क्यों रहे हो? हाँ, अरे साहब, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें छोटे मालिक ने भेजा है मुझे मारने के लिए? अरे नहीं भाई, तुमको कौन मारेगा? तुम तो पहले से चोट खाए हुए हो। साहब, भागना तो मेरी किस्मत में, ऐसा लगता है शुरू से ही लिखा चला है। साहब, मैं इस शहर में नौकरी की तलाश में आया था, फिर मुझे साहब मिले, उन्होंने मुझे अपने घर नौकरी पे रख लिया। लेकिन धीरे धीरे उनका बर्ताव बिगड़ता चला गया साहब, और मैं उनके घर पे बंधुआ मजदूर बन के रह गया साहब। अभी थोड़ी देर पहले छोटे साहब के लिए पानी लेके जा रहा था मैं, जब उनके मुंह पर पानी गिर गया तो उन्होंने मुझे बहुत मारा, इतना मारा कि मुझे चोट भी लग गई। लेकिन मैं कैसे भी वहाँ पे अपने आप को बचा पाया। फिर उन्होंने मेरे बाप को गाली दे दी, जिससे मैंने उनको मारा और मैं वहाँ से भाग पड़ा। मेरी जिंदगी बिल्कुल नर्क बन के रह गई है साहब, बिल्कुल नर्क बन के रह गई है साहब। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है जिससे मैं दूर अपने घर जा सकूं। 15 साल से मैंने अपनी बहन से राखी नहीं बंधवाई, कैसे भी सही, लेकिन इस बार मैं अपनी बहन से राखी जरूर बंधवाऊंगा साहब, जरूर बंधवाऊंगा। अरे रो मत, जिंदगी में सुख दुख तो चलते ही रहते हैं। अब तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। ये लो, मैं दे रहा हूँ आपको पैसा, और अच्छे से जाके परिवार के साथ त्यौहार मनाओ, और जब मन करे हमारी फैक्ट्री चले आना, हमें बड़ा भाई समझो, कोई दिक्कत हो तो हमारे पास चले आओ। अरे नहीं भाई, ये ले लो, मुझे पता है कि मेहनत करने वाले बड़ा खुददार होते हैं साहब। अरे नहीं भाई, ऐसा साहब, आपने मुझे बहुत बड़ी मेहरबानी कर दी साहब। छोटे सरकार के आदमी आते होंगे, हम घर जा रहे हैं, फिर हम कार्ड पे आते हैं।
पूरा गांव बदल गया है हमारा। कुछ साल बाहर का बिताए, अपना ही गांव पहचान में नहीं आ रहा है। अरे श्याम तू आ गया। हाँ भाई मैं आ गया। आज पूरे 15 साल के बाद अपने घर आया हूँ। बहुत मुझे खुशी, वैसे पूरा गांव बदल गया है बिल्कुल। भाई मैं तुझसे बाद में मिलता हूँ। ले बेटी, एक निवाला खा ले, तूने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक भैया नहीं आएंगे। देखो बेटा, भैया तुम्हारे आ जाएंगे और तब तक तुम खाना तो खा लो। बीना दीदी, श्याम भैया आ गया, बीना दीदी। भैया आ गए? हाँ छोटू, भैया आ गए। हाँ भैया आ गए। श्याम आ गया? श्याम आ गया? अरे बेटी, भैया आप आ गए, मुझे पता था आप आओगे। तू मीना है ना? हाँ भैया मैं मीना हूँ। कितनी बड़ी हो गई मेरी बहना। हाँ बहुत बड़ी हो गई। चल घर चलता हूँ। काका मेरे भैया आ गए। मैं कहती थी ना मेरे भैया आएंगे जरूर। अच्छी बात बेटा। अरे बेटा, गांव के लोग बहुत इसको ताना मारते थे, कहते थे कि तुम्हारा भैया कभी वापस नहीं आएगा, न जाने कैसे कैसे इसको ताना मारते थे। तो काका कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाए। ठीक बेटा। श्याम, पिताजी पिताजी पिताजी, कितने दिनों बाद आया मेरा बेटा। हाँ पिताजी, बहुत काफी दिन हो गए आपको देखे हुए, लेकिन कैसे भी करके आपसे मिलने आया हूँ मैं। चलो पिताजी घर चलते हैं। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे जो मैं आपके लिए चाइनीज राज की इलाज के लिए मैं ये धागा बांध रही हूँ। पगली, ये धागा नहीं है, ये तो हर बहन के द्वारा बनाई गई वो ढाल है जिससे पहाड़ जैसे खतरे भी टकराकर चूर चूर हो जाते हैं। मेरे लिए तो ये राखी और मजबूत हो गई है, क्योंकि मेरी प्यारी बहना कई सालों से अपने प्यार से इसको मजबूत कर रही है। आप भी ना भैया, लो मुंह मीठा करो। पापा, अपनी गुड़िया तो बड़ी हो गई है, अब इसके हाथ पीले कर देने चाहिए। भैया को बोल दो मैं तुम दोनों को कोई नहीं छोड़ के जाऊंगी। अब ये झगड़ा तुम ही लोग निपट सकते हो, मैं बीच में बिल्कुल नहीं। हम मत जाना, पर ये बता तुझे अपने भैया से क्या चाहिए? भैया जिसके पास आप जैसा भाई हो उसे और क्या चाहिए भैया। कुछ देने चाहते हो तो मुझसे वादा करो, हर साल राखी बनाने जरूर आऊंगी। मैं वचन देता हूँ बहना, मैं चाहे जहाँ भी रहूँ पर हमेशा हर साल रक्षाबंधन के दिन मैं तुझसे राखी बनवाने जरूर आऊंगा। और आप लोग हर रक्षाबंधन में अपनी अपनी बहनों से राखी बंधवाएं। हर बहन चाहती है कि रक्षाबंधन के दिन उसका भाई उससे राखी जरूर बंधवाए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।